Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's Shikha and welcome back to my another sizzling episodes of makeup series. So आज का मेकअप होने वाला है इंस्पायर मेकअप लुक के ऊपर, जो कि मैं करने वाली हूँ बॉलीवुड 90s इंस्पायर मेकअप लुक. सो 90s की जो हीरोइंस होती थी उनका मेकअप मतलब कितना अल्टीमेट होता था, मतलब ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, हम उन दिनों काफ़ी अट्रैक्ट होते थे उस वाले मेकअप लुक से. तो आज मैंने भी वही वाला मेकअप लुक यहाँ पर अचीव किया है. और मैंने किन से इंस्पायर होकर ये वाला मेकअप लुक अचीव किया है, ये है रानी मुखर्जी. मैंने यहाँ पर पोस्ट डाल दिया है, पिक्चर पोस्ट कर दी है, तो आप यहाँ से देख लेना. मैंने थोड़ा सिमिलर सा उनके जैसा मेकअप लुक अचीव किया है यहाँ पर. सो 90s का मेकअप कैसा होता था इस वीडियो में आपको वो जानने को मिलेगा. और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. सो देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अच्छे से अपने बालों को टाई कर लेना, अदरवाइज वो फेस पे आएंगे तो आपका मेकअप जो है आपको प्रॉब्लम कर सकता है. तो टाई करने के बाद मैंने फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो लिया था फॉक्सटेल का. ये था ग्लो टोनर प्लस सेटिंग स्प्रे. ये आपके बेस को सेट करने में हेल्प करेगा. सेकंड, आपका जो बेस है वो ग्लोई बनाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ मैं. ये ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइज़र है, बिकॉज मानसून है तो ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा. आपके बेस को, पैचिनेस को कम करेगा. तो ये वाला प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. तो मैंने इसको डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई किया है क्योंकि मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी और मॉइस्चराइज़र नहीं लिया था. सिर्फ और सिर्फ क्लिनजिंग मैंने अपने फेस पर करी थी, मतलब मैंने वॉश किया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे टोनर लगाया है जो कि सेटिंग स्प्रे भी है साथ में. तो मेरे बेस को वो हिलने नहीं देगा, लॉन्ग स्टे बनाएगा, टिका रहेगा. सो इसलिए वो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया. थर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र. उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी प्राइमर. प्राइमर के लिए लिया है मैंने NY बेकअप प्राइमर जो कि 4-in-1 में है. और ये प्राइमर जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, रीज़नेबल रेट में है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बहुत अच्छा काम मिल जाता है. इसलिए इस वाले प्राइमर को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टी जोन पर अप्लाई करूँगी, बिकॉज मेरा टी जोन जो है वो थोड़ा ऑयली है. वैसे तो मानसून में हमारा पूरा फेस जो है वो सीबम प्रोड्यूस करता है, बट फिर भी मेक श्योर अगर आपको स्वेटिंग प्रॉब्लम होती है तो आप जो है प्राइमर वो ज़रूर यूज़ करेगा. उससे आपका बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सेकंड, सरफेस आपको बहुत स्मूथ मिल जाता है, तो बेस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, तो मेकअप आपका फ्लॉलेस बनता है. उसके बाद यहाँ पर मैं इल्यूमिनेटिंग क्रीम ले रही हूँ जो कि कलर्स क्वीन की है. और ये इसका जो टिंट है वो पिंकिश में है. स्टार्टिंग में ये येलो सा दिखता है ना, उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये पिंकिश टोन में हो जाता है. तो ये क्या करेगा, आपके बेस को ग्लोई बनाएगा और आपका बेस जो है वो चमक चमक सा रहेगा. तो मतलब आपके मेकअप को ये काफ़ी अच्छे से हाईलाइटिंग कर देता है. तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर एक हाईलाइटिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ. सो इसको आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना होता है, क्रीम की तरह हल्का हल्का सा मसाज करना होता है. तो आप देखना यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा ग्लोई जो है मेरा फेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. तो सेम आपका बेस भी ऐसे ही ग्लोई हो जाएगा. तो अगर आप मेकअप से पहले इसको यूज़ करते हैं तो आपका बेस बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड ब्यूटीफुल सा लगने वाला है. नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ रिच मार्स का कवर रेंज का ये बहुत ही बढ़िया एंड अमेजिंग सा कंसीलर पैलेट. इसमें आपको लाइट और से डार्क और सारे शेड्स मिल जाते हैं एक ही पैलेट में. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मैं अगर कवरेज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज आपको प्रोवाइड करते हैं ये रिच मार्स के जो ब्रांड है. इतने ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट लगते हैं ना मुझे इसके. ये अफोर्डेबल में इतने अमेजिंग काम करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है. मतलब मैं कभी भी अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं कभी भी मुझे रिग्रेट फील नहीं हुआ है. ठीक है, तो सो बैक टू दी मेकअप. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक डार्क कंसीलर. उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऑरेंज भी मिक्स किया है. क्यों किया है, ताकि मेरे फेस की जो पिगमेंटेशन है, जितनी भी स्पॉटिंग दिख रही है काली काली, वो सब हट जाए. मतलब मेरा फेस जो है बिल्कुल सीमलेस बन जाए, कोई स्पॉट ना दिखे, कोई दाग ना दिखे, कहीं से काला ना दिखे. इसीलिए हम जो है डार्क कंसीलर अप्लाई करते हैं. उसके बाद जब हम बेस लगाते हैं तो हमारा जो बेस है ना वो और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है और स्पॉट्स दिखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो यहाँ पर मैंने ब्रश की हेल्प से पहले अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई किया था जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन थी. जैसे कि मेरे जो हमारा ये हेड होता है वहाँ पर मेरे साइड में हमारी पिगमेंटेशन होती है, अंडर आई होती है, हमारे अराउंड टू माउथ होती है. तो मेरे अराउंड टू माउथ ज़्यादा पिगमेंटेशन है. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया था एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसके बाद पूरे फेस को मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर लिया था. तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज़ ज़रूर करिएगा
ताकि आपका बेस जो हो पैचीनेस ना लगे इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ मार्स का ही फाउंडेशन, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन मुझे लगा। एंड ये जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है सबसे पहले, एंड आपके बेस को ये बहुत अच्छा सरफेस दे देता है, ग्लोई बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग रखता है आपके बेस को। इसीलिए मुझे ये वाला जो मार्स के फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे। एंड डायरेक्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है ब्लेंड किया है। ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके फाउंडेशन में वार्मथ आए। एंड यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक फाउंडेशन ब्रश, जो कि इस तरीके का काबुकी ब्रश बोलते हैं इसको। एंड मैं डायरेक्ट इससे ही अपने जो बेस को है वो ब्लेंड करूँगी। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बेस लगा रही हूँ, इस बेस को मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखा है, मतलब एक मीडियम टोन पे रखा है जो मेरी स्किन के बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। लाइटर भी नहीं है और डार्क भी नहीं है। तो पूरे फेस पर अच्छे से हमको इसको अप्लाई करना होगा एंड देन वेट करना होगा। जब तक आप फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे, आपका जो बेस है वो केकी होने के चांसेस देता है। तो जो आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये बहुत अच्छी टिप है, आप ज़रूर इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। ये ट्रिक सच में बहुत काम करती है। तो नेक भी आप स्किप नहीं करेंगे, ईयर भी आप स्किप नहीं करेंगे। आप डेफिनेटली ईयर एंड नेक दोनों को अच्छे से कवर करेंगे फाउंडेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो कहीं से ब्लैक होते, कहीं से वाइट होते, तो हमें सबको एक जैसा सिमिलर दिखाना है। अब बारी आती है हमारे कॉन्टोर की। यहाँ पे लिया है मैंने इनसाइड की कॉन्टोर स्टिक, जो कि डुअल स्टिक है। वन साइड इसमें आता है हाइलाइटर एंड वन साइड आता है इसमें कॉन्टोर। और मेरी क्लिप जो है वो डिलीट हो गई थी किसी रीज़न की वजह से, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है क्लिप दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पर। एंड मुझे बड़ा बुरा लगा जब मेरी क्लिप डिलीट हो गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बट चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम एक टेक्निकल काम कर रहे हैं तो इसमें तो एवरीथिंग पॉसिबल। तो यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अपने चिक्स पर जो है कॉन्टोर लगाया था, अपने डबल चिन पे लगाया था, नोज़ को मैंने शार्प दिखाया है, फोरहेड को थोड़ा कम किया है। वैसे तो मेरा फोरहेड नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं फिर भी लगाती हूँ ताकि थोड़ी सी शेडो क्रिएट हो जाए। तो कॉन्टोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहले की हीरोइन होती थी वो ब्लश से ज़्यादा उनका कॉन्टोर दिखता था। आप देखना उनके फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखते थे। तो ब्लश के लिए मैंने लिया है अगेन मार्स का ब्लश। बहुत अच्छा ब्लश है, ये पीची टोन में है। और जो जिस फ़ोटो से इंस्पायर होकर मैंने ये मेकअप लुक अचीव कर रही हूँ, वहाँ पर आपने देखना वो जो फ़ोटो है वहाँ पर आपको ब्लश जो है थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पर फोकस जो करेंगे वो ज़्यादातर कॉन्टोर की तरफ करेंगे, मतलब हमारा जो ब्लश या कॉन्टोर होगा वो सिमिलर होगा, अलग नहीं होगा। उसके बाद सेटिंग्स पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, बनाना सेटिंग पाउडर है रेवोल्यूशन का। एंड उसके बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा बनाना पाउडर लेना है पिज़्ज़ा पफ की हेल्प में। एंड उसके बाद उसको एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देना है, उससे ही आपका बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। सेटिंग पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कम अमाउंट में। एक्स्ट्रा आप निकाल देंगे अपने हाथ पर, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे। एंड उसके बाद अराउंड टू माउथ आपको अच्छे से इसको सेट करना है। बेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बेस जो है वो मेल्टिंग हो सकता है। और ऑयली अगर आपकी स्किन है तो ऑयल आएगा, मतलब स्वेटिंग प्रॉब्लम होगा तो ऑयल आएगा, पैचीनेस हो सकता है। तो इसीलिए आपको कंट्रोल करने के लिए जो है बनाना पाउडर लगाना होता है, सेटिंग पाउडर लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर गाल जो हमारे होते हैं नीचे की तरफ, वहाँ पर भी लगाया है। अदरवाइज़ क्या होता है कि सिमिलर सा ना लगे, इसीलिए हम यहाँ पर जो है एक सेटिंग पाउडर लगाते हैं। तो पूरे फेस को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने लिया है फॉक्सटेल का ग्लो टोनर एंड सेटिंग स्प्रे। ये दोबारा लिया है। एंड आपको इतने ही डिस्टेंस से लगाना है, बिल्कुल भी फेस के पास नहीं रखना है आपको, नहीं तो आपका बेस जो है वो पैची हो जाएगा। तो आपको बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस दूर रखना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर रही हूँ आईब्रो, और एंगल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर आईब्रो कर रही हूँ। आईब्रो जो होती थी पहले की एक्ट्रेसेस की वो बहुत डार्क होती थी, मतलब कि आईब्रो पे ज़्यादा फोकस किया जाता था जितना मैंने देखा है, और इसीलिए मेरी तो ऑलरेडी डार्क है, बट मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पर। आईब्रोज़ को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही आपके फेस के स्ट्रक्चर को, आपके फेस के लुक को बहुत बड़ा चेंज दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली आईब्रो भी अपनी जो है अच्छे से पहले स्पूली की हेल्प से कॉम कर लिया था, एंड देन स्ट्रोक दे रही हूँ अपवर्ड मोशन में। तो यहाँ पर आपको अपनी आईब्रोज़ को हल्के हल्के स्ट्रोक्स देने हैं एंड अच्छे से अपनी आईब्रो को फिल करना है। सो अच्छे से अप्लाई करने के बाद लिया है मैंने यहाँ पर
ब्राउन्ज़र लिया है, कलर एसेंस का ब्राउन्ज़र, एंड ये हमारा मेन स्टेप होने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने ब्लश जो है वो थोड़ा कम लगाया था, तो दोनों को मैं मर्ज कर रही हूँ यहाँ पर। अब धीरे धीरे देखना यहाँ पर कितना ज़्यादा अमेजिंग सा ये वाला मेकअप बनने वाला है। सो यहाँ पर मैंने, जहाँ पर हमारी डबल चिन होती है, उसको कट करने के लिए हमें शेडो देना होता है, तो इसीलिए हमने ब्राउन्ज़र अप्लाई किया है। कॉन्टोर एंड ब्राउन्ज़र दोनों में फ़र्क होता है, इसकी वीडियो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी ताकि आपको कॉन्टोर एंड ब्राउन्ज़र में फ़र्क पता चले कि क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राउन्ज़र एंड कॉन्टोर तो सेम ही होता है। नहीं, सेम नहीं होता है, नाम अलग होता है एंड काम भी अलग होता है। तो अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, लाइक मेरे चिक्स हो गए। उसके बाद मैंने ब्लश भी अप्लाई किया था सेम इसी वाले ब्रश से। तो नोज़ एंड चिन पर हम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे ये ब्लश, क्योंकि पहले की जो हमारे मेकअप होता था उस पर नोज़ एंड चिन पर अप्लाई नहीं करा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट बारी आती है हमारे आई मेकअप की। तो यहाँ पर जितना भी मेरे ब्रश में एक्स्ट्रा जो अमाउंट में प्रोडक्ट आ गया था उसको ही मैंने डायरेक्ट अपने आईलिड पर अप्लाई कर लिया था एंड सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया है पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का बहुत ही अमेजिंग सा आई शेडो पैलेट एंड लाइट शेड लिया है। ये हमारा ट्रांजेक्शन शेड है। पहले अच्छे से आपको एक लॉन्ग फ्लफी ब्रश में लेना है एंड एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर देना है एंड आईलिड पर अच्छे से उसको अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जो इंस्पायर मेकअप लुक मैं कर रही हूँ उनकी आई आपने देखी होंगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड लाइट ही है। तो पहले आपको क्या करना है, एक लाइट शेड लेना है, ब्राउन कलर ले लीजिए जो कि लाइट में हो एंड पूरा आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लेना। फिर लेना है आपको एक ब्राउन शेड जो कि डार्क है और लेना है एक स्मॉल पेंसिल ब्रश एंड आपकी जो क्रीज होती है उसको फॉलो करते हुए लेके आना है। मतलब बेसिकली आपको एक सी जो अल्फ़ाबेट होता है उसको क्रिएट करना है यहाँ पर, क्योंकि जो उनकी आईज़ आपने देखी होंगी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा था कि ऊपर की आई मेकअप अलग है, नीचे का अलग है, तो बहुत प्यारा सा लग रहा था। आप इसको डार्क भी कर सकते हैं बट मेरे को बहुत ही न्यूट्रल रखना था। उसके बाद मैंने सेम जो पहला वाला ब्रश था मेरा लॉन्ग फ्लफी ब्रश, उसी से मैंने सारे कलर्स को एक दूसरे से मर्ज किया है। उसके बाद ले रही हूँ मैं यहाँ पर जेल आईलाइनर जो कि मार्स का है एंड एंगल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि रानी मुखर्जी ने जो है अपने आईलिड पर लगाया है काजल जो कि मोटा है, बस एजिस तक है, वो एक्स्ट्रा बाहर विंग नहीं क्रिएट हो रखा है उसमें। तो मैं भी सेम वही वाला प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इनर से लेके आउटर एजिस तक ही लेके जाना है एंड उसको मोटा करना है बीच में से। ठीक है, ज़्यादा कुछ बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा आईलाइनर था, बहुत ही अमेजिंग सा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं अपने मेकअप लुक में ये वाला ट्रिक अपनाती हूँ, वैसे तो विंग में कम देती हूँ। एंड सेम उसके बाद मैंने इसी ब्रश से जो है अपना काजल भी अप्लाई कर लिया था। और काजल आपने देखा होगा उसमें काजल लगा है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया उन्होंने, जो हमारी लोअर लैशेज़ होती है वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ काजल लगा रखा है, तो वही मैंने भी अप्लाई किया है। उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पर मस्कारा के लिए लिया है मैंने स्काई हाई का मस्कारा। ये आपके जो लैशेज़ होती है उनको वॉल्यूमनाइज़र दे देता है, वॉल्यूम दे देता है, तो अच्छे से आपकी जो लैशेज़ हैं वो अच्छे से उठ जाती हैं। बट मैं फॉल्सीज भी अप्लाई करूँगी लास्ट में, ताकि मैं तो यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ तो 4 चांद लगने चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आपको, इसीलिए मैं यहाँ पर फॉल्सीज अप्लाई करूँगी। उसके बाद आपने जो हमारी जो लोअर लैशेज़ होती है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही पेशेंस के साथ मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि लोअर लैशेज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती थी उन टाइम पर, आज भी होती हैं बट तब ट्रेंडिंग में था तो डेफिनेटली। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर, थोड़ा सा गोल्ड है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, इसलिए मैंने वो अप्लाई किया है। चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ, टिप ऑफ द नोज़ पे किया है, चिन पे भी किया है। तो अच्छे से आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है ताकि आपका जो फेस है वो शाइनी शाइनी सा लगे। तो इतना हाइलाइटर यूज़ नहीं करते थे क्योंकि आपको पता ही है शूट के टाइम पे इतना नहीं होता है, नहीं तो और ज़्यादा उनका फेस वाइट लगेगा। तो मैंने अपनी मोल को भी डार्क कर लिया था। उसके बाद लिया है मैंने स्विस ब्यूटी का आई थिंक ये महरून ही थी, ये महरून लिप लाइनर थी। अच्छे से पहले मैंने अपने लिप्स को कोट किया है यहाँ पर लिप लाइनर से, ताकि मेरी लिपस्टिक बाहर ना निकले और मेरे लिप्स जो हैं वो कॉन्टोर लगे। जो पहले के हीरोइंस होते थे, 90s का मेकअप होता था, उसमें लिप लाइनर बहुत ज़्यादा मस्ट यूज़ किया जाता था और एक लिपस्टिक यूज़ करी जाती थी जो कि बहुत शाइनी शाइनी सी होती थी। और अब दोबारा से उस वाली लिपस्टिक का ट्रेंड वापस आ गया। येस, तो अब मैं भी बाय करूँगी एंड डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मेरे पास थी नहीं तो मैंने क्या किया, एक
जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था उसी से मैंने हल्का हल्का जो है अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया, ताकि मेरे लिप्स जो हैं वो थोड़ा सा शिमरी शाइनी लगे। एंड या हेयर इज़ द फाइनल लुक। मैंने लास्ट में फॉल्सेस भी अप्लाई करी थी। ये था हमारा आज का फाइनल लुक, इंस्पायर मेकअप लुक, जो कि बॉलीवुड 90s की एक्ट्रेसेस से इंस्पायर होकर मैंने ये वाला मेकअप लुक अचीव किया है। रानी मुखर्जी से इंस्पायर सिमिलर वाला मेकअप किया है। आई होप ये वाला मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर पाए। तो ऐसे ही और ज़्यादा इंस्पायर मेकअप लुक के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।